हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ गेस्ट है एक पोलिंग एजेंट जिन्होंने पोलिंग बूथ में एज अ पोलिंग एजेंट सर्व वॉलंटियर किया के लिए। इनका नाम है अमर कदम जी, जो कि महाराष्ट्र से है और ये गए थे एक पोलिंग बूथ में जो कि वर्धा कॉन्स्टिट्युएंसी में है। अमर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके आगे मैं आपके बारे में इंट्रोडक्शन दूं, आप खुद ही बता दीजिए कि आप करते क्या हैं और आप पोलिंग एजेंट कहाँ थे। नमस्ते मैम, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अमर कदम, मैं एज अ प्रोफेशन मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो भी मेरे थोड़े पहचान के थे, तो उनको एक्टिवली मैंने फिर इस इलेक्शन में सपोर्ट किया, कैंपेनिंग और बाकी सब चीज़ों में। तो आई वाज वन ऑफ द पोलिंग एजेंट। मोर्शी का विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे एक सेंटर पे मैं एज अ पोलिंग एजेंट था। मेरे साथ और मेरे चार लोग दोस्त थे। एक एक सेंटर था, उसमें 5 पोलिंग बूथ से, वहां पे मैं एक में था और बाकी लोग मेरे साथ दूसरे इसमें थे। तो एक पोलिंग स्टेशन में 5 बूथ थे, यानी कि 5 अलग अलग ईवीएम वीवीपैट मशीन लगे हुए थे और यस। आप लोग 5 पोलिंग एजेंट्स भी वहां पर थे, तो उनमें यस। से एक में आप थे। और आप यस। कौन से पोलिंग बूथ में थे? मैं मोर्शी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मोर्शी सिटी में हाँ। भारतीय महाविद्यालय करके एक पोलिंग सेंटर है, वहां पे 119 नंबर की पोलिंग रूम में था मैं एज अ पोलिंग एजेंट। और आपके जो कैंडिडेट कौन है जो कि वर्धा से कंटेस्ट कर रहे हैं? वो अमर शरद राव काळे हैं। वो एनसीपी शरद पवार गट के तुतारी वाजवणारा माणूस, मीन्स तुतारी सिंबल है उनका, वो कैंडिडेट है हमारे। तो आप एक चीज बताइए, बहुत सारी चर्चा हो रही है इस बारे में कि पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि फॉर्म 17C लिया जाए, जिसमें कि वोट जितने पड़े यानी कि वोट्स पोल्ड का जो नंबर होता है वो मौजूद होता है। तो इस बारे में जब आप लोग एज अ पोलिंग एजेंट, क्योंकि आप सब प्रोफेशनल है, ज्यादातर जो अलग अलग जगह काम करते हैं वो वॉलेंटियर जनरली करते हैं इस काम के लिए, तो आप लोगों को कोई ब्रीफिंग दी गई थी, समझाया गया था कि पोलिंग स्टेशन में जाकर, पोलिंग बूथ में जाकर आपका काम क्या है, कुछ बताया गया था पॉलिटिकल पार्टी के जरिए? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं बताया गया था ऐसे। हमें फॉर्म्स, एक पैकेट आता है जिसमें फॉर्म रहता है, मैं एज अ पोलिंग एजेंट रहूंगा इस, वैसा उसमें मेंशन किया रहता है। और कैंडिडेट का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उसका साइन रहता है, वो फॉर्म मुझे वहां पे देना है। तो मुझे वो एक आई कार्ड बना देते हैं फिर ऐसा। दिखाइएगा आप थोड़ा आई कार्ड का स्क्रीन में। हाँ, हाँ, ये आपका आई कार्ड है जो। आई कार्ड है मुझे वहां पे रूम में एंट्री करने के लिए, और एक दूसरा एंट्री पास भी बना के देते हैं इन केस आई वांट माय रिलीवर टू कम हियर। तो ये आई कार्ड दे दिया था उन्होंने, और बस बाकी। और वहां पे जाने के बाद फिर हम लोग वही रूटीन देख रहे थे। कोई जैसे एक दो इशू आए थे वहां पे, तो हमने ऑब्जेक्शन लिया और वो सॉल्व किया वो। तो आप ये बताइए, फॉर्म 17C के बारे में क्या आपको जानकारी थी, या आपके साथ जो भी कॉलीग्स थे, आपके सहपाठी वहां पर एज अ पोलिंग एजेंट, क्या उनको पता था इसके बारे नहीं नहीं, 17C का सीन क्या हो गया मैडम? 17C तो मुझे भी नहीं पता था। मेरा इंसिस्ट था कि वो मेरे को मशीन में दिखाओ आप पहले, वो में? कितना हुआ है वो नंबर दिखाओ मेरे को। वो कागज पे दिखा रहे थे, तो मैं बोला ये वो 473 मेरे को इधर दिखाओ। तो इस उस केस में वो बढ़ के फिर जब दिखाया, और वो वहां के जो ऑफिसर थे वो बोले कि तुमको मैं एक और डॉक्यूमेंट भी देता हूँ, तब उन्होंने मुझे दिया है। ओके। तभी ये पिक्चर में आया, और फिर मैंने मेरे 4-5 लोगों को बोला कि ये वाला पेपर कलेक्ट कर लो सबके पास। तो यानी आपने जिद ठाना कि मुझे दिखाइए आप ईवीएम, हाँ। उन्होंने वो पेपर भी दे दिया आपको कि ये भी रख लीजिए आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। नहीं हालांकि तो वो सिर्फ देखना भी आपके लिए काफी नहीं होता, क्योंकि आप उस पर भी चैलेंज नहीं कर पाते नहीं अगर कर पाए। हिंदी में मिलते नहीं। अब आपके मैंने पास खुद से भी पेपर पेन से मैंने नोट कर लिया था पहले। हाँ हाँ। मैंने भी वही किया था जो सबने किया, पेपर पेन से कितना हुआ आप है लोगों ने सीरियल नंबर भी लिखा होगा, उन, ईवीएम का बैलेट सीरियल नंबर नहीं लिखते आप लोग? नहीं, हमने सिर्फ नंबर लिखा था कितना हो गया है। 980 38 में से 473 हो गया मेरे एक तो अगर 119। अगर अगर ईवीएम जब वो गिनती करने बैठेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ही का बैलेट यूनिट गिना जा रहा है? नहीं मैम, मीन्स वो इप्स एंड बट्स आए ही नहीं दिमाग में, मीन्स इट्स अवर व्हाट यू कैन से लेकिन आप, इग्नोरेंस। लेकिन यू हैव डन अ गुड जॉब, आपके पास तो 17C है, यू हैव द हाँ। नंबर, अब तो आपके यस। सीरियल नंबर है। सो इवन द सीरियल नंबर इज इम्पोर्टेंट। यस, यहाँ पे तो अभी सब कुछ है, ये तो बेस्ट पेपर है। सीरियल नंबर भी है सारों का, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट का,
ये फॉर्म हमें दे दिया। ये इसमें, मराठी में लिखा हुआ है? हाँ ये मराठी में है पूरा। अच्छा, ये थोड़ा पूरा आप मराठी। दिखाएंगे स्क्रीन पे? स्क्रीन पे थोड़ा ओके, दिखाएगा। दिखते हैं। हाँ, ये आपका 119 नंबर पोलिंग ये बूथ। मेरा रूम नंबर 119, हाँ, और 43 ये मोर्शी विधानसभा, 8 हाँ, वर्धा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर। ठीक है, तो इसमें ये आपको दिखा दिया, ये नंबर नीचे लिखा हुआ है उन्होंने, कितने वोट पड़े। यहाँ पे नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट नंबर दिया है, हम्म। सीरियल नंबर। हम्म। मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट नंबर दिया है, और वीवीपैट का सीरियल नंबर दिया है। जी जी। उसके बाद मतदान केंद्रावरील मतदारांची एकूण संख्या म्हणजे टोटल वोटर्स कितने थे वहां पे, करेक्ट वो करेक्ट। नंबर दिया है। और 17A में रजिस्टर्ड वोटर्स की एकूण संख्या, तो इतने फोर वोटर सेवेंटी आए वोट देने फोर के सेवेंटी थ्री वोट्स पड़े उधर, हाँ वोटर्स पड़े। आए। हाँ हाँ। और मत न नोंदविलेल्या ठरविलेल्या मतदारां, यहाँ पे डिफरेंट रूल्स के अंडर किसी ने परवानगी, किसी को परमिशन नहीं दिया वोटर्स को, उसकी हाँ, संख्या 0-0 है सब कुछ। जीरो। फिर उसके बाद उन्होंने फिल नहीं फिर किया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है मतदार, हाँ ये है कि ईवीएम पे कितने वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो भी 473 है, सेम था। ठीक है, तो यानी मैच कर रहा है, जितने डालने आए उतना ही वोट्स ईवीएम का ईवीएम पे टोटल दिख आ रहा रहा है। है, यस करेक्ट, यस। तो यानी कि ये फिगर आपके पोलिंग बूथ का 473 टोटल वोट पड़े आपके पोलिंग बूथ में, यस, आपके मेरे रूम पे, हाँ रूम पे। आपके रूम हम्म, में। हाँ, और हम्म। आपके पोलिंग स्टेशन में तो टोटल 5 थे, तो उन सबको अलग अलग 17C फॉर्म मिला होगा। मिला है। तो आप ये बताइए, आपके पास कितने हैं? आपके जो उस पोलिंग स्टेशन में आपके पास एक है, बाकी सबको, बाकी जो चार थे, चारों को एक एक मिला? चारों को एक एक मिला, क्योंकि फिर ये हो गया ना, फिर मैं जाके सबको बोला कि ये फॉर्म कलेक्ट करना है, सबसे कलेक्ट करो करके। उसमें ओके। भी फिर एक बंदा थोड़ा सा मिस हो गया, तो वो भूल ही गया, मगर बाकी 5 थे, तो 5 में से 4 मेरे पास कलेक्ट हो गए। यानी कि एक पोलिंग स्टेशन का नहीं कलेक्ट हुआ, एक पोलिंग रूम का, एक पोलिंग स्टेशन में कलेक्ट हुआ। क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। नहीं, उसे पता ही नहीं था, तो मैंने खुद जाके बोला, तो उस टाइम पे वो कहीं ब्रेकफास्ट करने गया था, या उसका हो गया था, आई थिंक उसका हो ओके गया था ऑलरेडी, और वो ओके निकल गया था। हाँ, ओके ओके, तो उसने यार पेन पेपर से नोट कर लिया, पेन पेपर से कि कितने हो गए थे, तो बस टोटल उनको फॉर्म 17C नहीं लिया। नहीं मिला, नहीं मिला। ओके। तो जब मैंने सब होने के बाद मैंने फिर जो दूसरा केंद्र था वहां पे, जो मेरे सब लोग थे, तो मैंने बोला कि तुम लोगों ने 17C कलेक्ट किया? बोला नहीं यार, हमने तो सब नोट कर लिया, हमारे पास फिगर्स है, बोले सारे। मगर ये 17C ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एज सच पोलिंग एजेंट के पास नहीं किया है। आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में कितने पोलिंग बूथ होंगे और कितने फॉर्म 17C जारी हुए होंगे? अप्रोक्सीमेटली मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा, वहां पे ऑलमोस्ट 320 के अराउंड है। और टोटल तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में अभी अंदाजा? छह विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक वर्धा में, तो आप अप्रोक्सीमेटली 2000 के अराउंड पकड़ लीजिए। 2000? तो यस यानी कि 2017C फॉर्म मिलना चाहिए पोलिंग एजेंट को, तब जाके आप कंपाइल कर सकते हैं कि कितना टोटल वोट पड़ा आपके यहाँ पर। यस, पूरा एग्जैक्टली। कैलकुलेशन है। तो अब ये बताइए, जब काउंटिंग का दिन होगा, काउंटिंग के दिन आप लोग जाएंगे ऑफ कोर्स एज अ पोलिंग, हाँ उस दिन के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? आपको क्या चेक करना है? देखिए, पूरा मैटर तो सी वोट्स का ही होता है ना, वोट्स की गिनती का ही होता है, पूरा इलेक्शन ही उस पर टिका हुआ है। आप लोग जाएंगे उस दिन, तो आप अपने ही जो रूम है आपका पोलिंग रूम, जो ईवीएम था, उसी की आप गिनती चेक करोगे। तो अब आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है 743। अब आप हाँ, चैलेंज भी कर सकते हैं अगर वो 743 वोट नहीं गिने गए। करेक्ट। यस यस, 473, यस आई ऑब्वियसली। 473, सॉरी, 473 जो नंबर है, जितने भी वोट्स इसमें दिखा रहे हैं उतने ही आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ना हो, सिर्फ एक रिटन पीस ऑफ पेपर हो, तो क्या आप चैलेंज करने की सिचुएशन में होंगे? नो, ऑब्वियसली नो। तो यानी कि आपको भी समझ आ रहा है, बहुत लोगों को समझ आ रहा है कि 17C फॉर्म का वैल्यू क्या है, क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करते हैं, वो साइन करके आपको देते हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आप चैलेंज करने के भी सिचुएशन में नहीं रहेंगे, और अगर आपने किया भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। वैल्यू नहीं रहे, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं रहे। Correct? तो आप ये बताइए, आप बाकी की जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं? कुछ भी जानकारी है, नहीं है?
नहीं मैम, मुझे तो जैसे आपसे जब मुझे इनपुट्स मिले कुछ और मैं ये पढ़ने लगा देखने लगा, तब जाके मुझे भी इतना पता चला। मगर मैं जब मेरे बाकी लोगों से, हम जो भी कार्यकर्ता है उनसे बात किया, किसी को दे आर लिटरली ब्लैंक अबाउट इट, मीन्स किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं अभी ट्विटर स्पेसेस वगैरह में रहते हैं हमारे, कल हाँ भी था तो ऑलमोस्ट 400-500 लोग थे। मैंने हाँ ये पॉइंट रेज किया वहां पे कि 17C, क्योंकि पुणे वगैरह का, हमारे महाराष्ट्र में पुणे वगैरह का हो गया ना कल 13 तारीख को। तो सब लोग फिगर्स बता रहे थे, कोई बोल रहा था 48 हो गए, मैंने कोई 50% बोल रहा था, कोई 52 बोल रहा था। बोला ऑन व्हाट बेसिस, तो बोल रहा था कोई बीबीसी पे दिखाया है, कोई बोल रहा था कि नहीं हमारे यहाँ ऑफिशियल आ गया है। तो मैंने तब पॉइंट रेस किया कि हमें जो राइट फिगर मिलेगा वो 17C से ही मिलेगा, और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहेगा, एग्जैक्ट फिगर मिलेगा, 49.79.23 जो भी होगा वो फिगर मिलेगा। तो वो बोले कि नहीं यार वो तो क्या है, वो तो बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। तो किसी को पता ही नहीं था एक्चुअली वो। तो ये जो पेपर है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो कि आपको काउंटिंग वाले दिन रखना होगा, और आप सारी चीजें बकायदा चेक कर सकते हैं, सीरियल यस। नंबर, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का, प्लस यू कैन ऑल्सो चेक द फाइनल नंबर ऑफ द काउंटिंग। करेक्ट? काउंट्स। यस। सो अमर जी, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझसे बात किया एज ए पोलिंग एजेंट, एंड आपने काफी चीजें बताई भी कि क्या क्या आप लोग देखते हैं, क्या क्या समझते हैं, क्योंकि पोलिंग एजेंट भी हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह जाने, और नॉट एट ऑल, नॉट जो एट ऑल। लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो, उन्हें भी नहीं पता होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल, आपने जो चीज दिखाया और बताया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड आई रियली होप कि काउंटिंग वाले दिन आपको सारी चीजें इन प्रोसेस, फैसिलिटी, सब कुछ स्मूथली मिल जाए। थैंक यू सो मच श्योर श्योर। जी। थैंक यू मैम। थैंक और यू। ये आपकी वजह से है, आपका ट्विटर हैंडल भी फॉलो करता हूँ मैं, और वैसे भी आपको बहुत मैंने देखा है, तो आपकी वजह से मुझे और ज्यादा ज्यादा पता चला है। थैंक्स फॉर दिस ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू। हमारा काम ही है कि अवेयरनेस क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।